बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आप सोचते होंगे मेरी भी मोटिवेशन का कोई ज़रिया होगा जिससे मैं इंस्पायर होता हूँगा। इंसान है ना हम, कभी कभी इंसान ना मायूस हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आती हैं कि आपको वो नाउमीदी की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर मुझसे पूछें कि मैं मोटिवेशन कहाँ से लेता हूँ, मेरे लिए मोटिवेशन का ज़रिया क्या है, तो ये एक वाक़या हमेशा 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 जिस वक्त भी नाउमीदी, मायूसी मेरे सर पे मंडलाने लगती है, तो इस एक वाक़े के ज़रिए हमेशा मैं अपनी रहनुमाई, अपने आप को हौसला, हिम्मत और जज़्बा देता हूँ। और वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। कुरान पाक की आयत सूरह यूसुफ़, उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से वाक़या अल्लाह ताला ने हम तक एक मैसेज पहुंचाया। इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है, इससे बड़ा कोई इंसान के लिए मैं समझता हूँ, ये मैं हमेशा अपने लिए समझता हूँ कि मेरे लिए इंटरनल जो है ना, वो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन का एक ज़रिया है। यानी हमेशा मैं इसको, जब भी नाउमीद हुआ, जब भी मायूस हुआ, जब भी ज़िंदगी ने मुझे थकावट की तरफ लेके गई, बेज़ारी की तरफ लेके गई, यानी ये पहलू इंसान के नेचुरली, इंसान ने अल्लाह ताला के अंदर एक सॉफ्टवेयर रखा है जो इंसान के अंदर ये चीज़ें वक्ती तौर पे आती हैं, लेकिन इंसान उस पे काबू पाता है, अपने आप को मोटिवेशन देता है। अल्लाह ताला की उस वो जो आयत है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक मैसेज, पैगाम दिया गया, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बड़ा कमाल वाक़या है। बहुत से पहलू हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी डायरेक्शंस हैं उसमें जिस पे गुफ्तगू की जा सकती है इंसान को मैसेज। लेकिन मैं एक ही उसमें से पहलू लूँगा, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की स्ट्रगल थी, जो अल्लाह ताला ने उनको ख़ास बंदे के तौर पे चुना, और फिर कैसे कैसे ज़िंदगी के कठिन मुश्किलात और चीज़ों से गुज़ार के फिर एक मकाम पे पहुंचाया। यानी ज़िंदगी की सख्त और तल्ख घाटियों से गुजारते हुए उस मकाम, इक़्तिदार के उस तख्त पे पहुंचाया कि दुनिया हैरान हो गई कि एक बच्चा जो बिका था मिस्र के बाज़ार में, वो इक़्तिदार पे आया उसके बाद। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है, ये दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है। हम देखते हैं, हम लोगों को वज़ारतें मिलती हैं, इक़्तिदार पे आते हैं, लोग ख़त्म हो जाते हैं, वक्त के साथ कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप देखें, मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि आप इस वाक़े को ज़रूर पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके ज़रिए जो मोटिवेशन मिलेगी, जो आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी, वो कहीं और से नहीं मिल सकती, जो मैं हमेशा इस वाक़े से लेता हूँ। वाक़या ये है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बचपन में अपने भाइयों से मुख्तलिफ होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा कर दी होती हैं। मैं सिर्फ उनकी ज़िंदगी के स्ट्रगल के हवाले से उस पहलू को ले रहा हूँ और आप तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए हमेशा मैं मोटिवेट होता हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में ही अपने भाइयों से मुख्तलिफ होते हैं, यानी लीडर की पहचान हो जाती है। उनके अंदर उठने, बैठने, बात करने, हर चीज़ की सलाहियत अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती से नवाजा और अपने भाइयों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। और उसी हसद और उसी की वजह से भाई एक दूसरे से हसद करते होते हैं और वो भाई मुख्तलिफ हो जाता है। बचपन बड़ा लड़कपन की तरफ आते हैं, फिर भाइयों का हसद मज़ीद बढ़ता जाता है, वालिद की मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो हसद और वो जो उनके साथ भाइयों का लिंक होता है, उसकी वजह से भाई क्या करते हैं, उसको जान से मारने का प्लान बनाते हैं। और जो जान से मारने का प्लान बनाते हैं, तो उनके ज़हन में ये आता है कि हम इसको ले जाते हैं अपने साथ खेलने के लिए और वहाँ जाके हम इसका कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसके ज़रिए हम आके वालिद साहब को इसको कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह, या इस तरह का कोई भी हम हादसा क्रिएट करेंगे और उसके बाद वालिद साहब को जाके बता देंगे कि ऐसा हुआ। तो वो जाते हैं खेलने और वहाँ पे उनको एक कुआं मिलता है। उनके ज़हन में ये शैतान बात डालता है कि यहाँ इस कुएं में इसको फेंक देते हैं और यहाँ कोई इसको बचा नहीं सकेगा और कोई निशान भी नहीं बचेगा। तो वो ऐसा ही करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, वो बचपन था उनका, लड़कपन था, तो वहाँ उस कुएं के अंदर डाल देते हैं। अब खुद ये दुनिया का निज़ाम जो हम समझते हैं, लोगों के साथ हम करते हैं, हम चाल चल रहे होते हैं, ये हमारी चाल है। कुदरत का निज़ाम है। कुदरत ने जिस बंदे को जहाँ पहुँचाना है, जिसके नसीब में जो लिखा है, जो उसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, वो कुदरत पहुँचाती है। अब होता क्या है, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस कुएं में चले जाते हैं। जब वो उनको फेंकते हैं नीचे, तो वो ऐसा अल्लाह का करना होता है कि वो पानी में जाते हैं। उसके बाद
वो भाई चले जाते हैं वापस। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। वाले साहब को जाके वो खून का भेड़िए का खून लगा के लेके जाते हैं उसके कुर्ते पे कि वो उसको भेड़िए ने खा लिया वगैरह वगैरह, वो सारी बात। अब मैं जो वहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते कैसे हैं, एक काफ़िला गुजर रहा होता है और वो पानी के लिए डोल डालते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल के ज़रिए ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग बड़े खुश होते हैं कि हमें तो एक बंदा मिल गया, हमें बच्चा मिल गया जिसको हम जाके बेचेंगे, हमारी रकम का ज़रिया बनाया। अब देखें वहाँ भाइयों ने जान से मारने की कोशिश की, कुदरत ने कैसे उन्हें वसीला बनाया बचाने के लिए। वहाँ से वो लोग बेचने की तैयारी में हैं और कुदरत कहाँ पहुँचाने वाली है कि वहाँ से सहराओं से अल्लाह ताला उनको निकाल के एक मिस्र के बाज़ार तक ले गया। और मिस्र के बाज़ार से फिर आगे की बात करते हैं तो वो ले के उनको बड़े खुश होते हैं वो सौदागर, और वो ले के उसको उठाते हैं और उसके बाद साथ ले के चले जाते हैं मिस्र के बाज़ार में। जाके उन्होंने मिस्र जाना होता है, वहाँ जाके बेच देते हैं। अंदाज़ा लगाएं वहाँ बोली लग रही होती है और कुदरत ने कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचाना होता है। कुदरत ने उनको अजीज़ मिस्र जो था उसकी बेगम, वहाँ वो गुज़रते हैं और वो उसको ख़रीद लेते हैं कि इसको हम अपना बेटा बनाएंगे, इसको हम बड़ा करेंगे। तो वो उसे ख़रीद के ले जाते हैं अपने घर। अब देखें उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं। वो थोड़ा बड़ा जब जवानी की तरफ आते हैं तो वो हसीन और ख़ूबसूरत, और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा हुस्न दिया होता है, इसकी वजह से वो हर जगह उनका नाम और शोहरत होती है। और वक्त के साथ साथ फिर मराहिल आते हैं। मैं उस डिटेल में बाकी में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मैं सिर्फ मोटिवेशन का ज़रिया आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ बाज़ार से बिके, उसके बाद उनके घर में पले, उसके बाद आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं तोहमतें लगी, इल्ज़ामात लगे मुख्तलिफ़ तरह के, और वहाँ मुसीबतें देखिए ज़रा अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उसके बाद वहाँ जाके भी अज़ीज़ मिस्र के घर में भी जाके अगली कैसी आजमाइशें आई कि वहाँ पे तोहमत भी लगी, वहाँ पे इल्ज़ामात भी लगे, सारा कुछ हुआ। और उसके बाद आखिरकार जेल में जाके ज़िंदगी गुजारी, और जेल में एक बहुत बड़ा अरसा वहाँ पे गुजरा उनका। उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाबों की ताबीर और इल्म वगैरह दिया। तो वहाँ से ज़रिया बने आप मिस्र के जो दरबार था, कुछ जो दो बंदे वहाँ पे उनके साथ उस जेल के अंदर गुजार रहे थे, तो उनको ख्वाबों की ताबीर बताई। तो उनमें से एक बादशाह के पास किसी को बादशाह को ख्वाब आया, तो वो बादशाह को उन्होंने बताया कि इसकी ताबीर ये कोई भी नहीं बता पा रहा था। तो उसने बताया कि हमें जेल में एक ऐसा बंदा मिला जो इसकी ताबीर बता सकता है, तो मुझे उसके पास जाने दे। वो उसके पास जाते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। तो वो फिर वो जो दरबार का बादशाह होता है मिस्र का, उनके पास हाजिर किए जाते हैं। तो वो फिर उन्हें ताबीर बताते हैं। वो फिर उनसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या वाक़या, फिर वो अपना वाक़या बताते हैं और उसके ज़रिए किस जगह से, जेल से। पहले आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में, इस पे चलें बैकअप पे बाद में आता हूँ। अब वहाँ से अज़ीज़ मिस्र जो मिस्र का बादशाह होता है वो उन्हें वज़ीर बना देता है, और उसके बाद वो उस सल्तनत में एक आप कह लें इक़्तिदार पे आ जाते हैं अल्लाह ताला। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, कोई सोच सकता था किसी के वहमो गुमान में होगा ये सारा? कोई, मैं हूँ, आप हैं, अपनी ज़िंदगी में जिस मकाम पे हम होते हैं मायूस होकर बैठे होते हैं, हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं, ज़रिया नहीं, हम क्या करें, किधर जाएं, क्या होगा? तो ज़रा देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को कि वालिदैन से जुदा हुए, सबसे पहले भाइयों ने कुएं में फेंका, कुदरत ने क्या किया, वहाँ से निकाल के उन सौदागरों के हाथ में आए। सौदागरों की क्या हुआ, उनको एक दौलत मिली, पैसा मिला, उन्होंने अपना एक अमल किया, उन्होंने जाके बेच दिया। अब वहाँ से अज़ीज़ मिस्र के घर में पहुँचे, अज़ीज़ मिस्र के घर से जेल में पहुँचे, जेल की सोबतें बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला ने कहाँ पहुँचाया। उसके बाद ये सारी आजमाइश थी, ये सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल थी, वहाँ से पहुँचाया अल्लाह ताला ने उनको मिस्र के इक़्तिदार पे। उसके बाद एक लंबा अरसा मिस्र के इक़्तिदार पे गुजारा, और उसके बाद आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं फिर भाइयों को मिलवाया, फिर वाले साहब को मिलवाया, फिर उसके बाद उनके ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई कि वो सूरज और चाँद तारे और वो भाई उनके सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला देखिए ज़रा हम अपनी ज़िंदगी में इस वाक़े से, मैं समझता हूँ अगर हम इस वाक़े को पढ़ें, इस वाक़े को सुनें, इस वाक़े को समझें और अपनी ज़िंदगी पे अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी, मैं समझता हूँ अगर किसी की ज़िंदगी में ना कोई स्ट्रगल है, उनके भाई भी तो थे, उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं थी,
कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, वो छोटी मोटी परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह का काज अल्लाह ताला जितना बड़ा काज इंसान को देता है, उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी स्ट्रगल होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इससे बड़ी कोई मोटिवेशन की मिसाल नहीं। अल्लाह ताला यानी कुरान पाक जो हमारे लिए रहनुमाई, एक रास्ते का ज़रिया है, मैं समझता हूँ कोई किसी बड़ी मोटिवेशन स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। एक हकीकत हमारे सामने जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से ये पहलू है कि उन्होंने ज़िंदगी की स्ट्रगल, कोशिश कैसे अल्लाह ताला ने, यानी हमारी कोशिश, हमारी मेहनत अपनी जगह होती है, लेकिन कुदरत का जो कुदरत यानी अल्लाह ताला की ज़ात और जो कुदरत का निज़ाम है, वो आपके लिए जो कर रहा होता है ना, बाज़ औक़ात आपको कहीं पहुँचाता है, तो बाज़ औक़ात आपको वहाँ से गिरा के कहीं पहुँचाता है, तो वो ज़रिया होता है। अल्लाह ताला आपको किसी मंजिल पे, बस आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए, आपकी कोशिश और स्ट्रगल होनी चाहिए। एक दिन आएगा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह आप भी अपनी स्ट्रगल की उस कामयाबी, उस सक्सेस तक पहुँचेंगे। बस ज़रूरी है कि आप मोटिवेशन के ज़रिए अपने आप के साथ जो है कमिटमेंट करके वो लगे रहे, मेहनत कोशिश के साथ और खलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल करके एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अपनी ज़िंदगी के उस मकाम को पाएंगे। आज की मोटिवेशन यही थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।